सुबह सवेरे उठी, पहले नमाज पढ़ी, फिर नाश्ता बनाया, फिर बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया। वो सारा दिन खुद भी हाथ में तस्बीह लिए बैठी रहती, अल्लाह की इबादत करती, रोती। शोहर के इंतकाल के बाद मरियम ने अपना घर खुद संभाला था। इसका इस दुनिया में अपने 3 बच्चों के सिवा कोई नहीं था। अल्लाह ने 2 बेटियों और 1 बेटे से नवाजा था। इसको इसका बेटा तकरीबन 10 साल का था। बड़ी बेटी जवान हो गई थी। इसकी बेटी कभी घर से बाहर नहीं निकली। वो घर में होते भी अपने कमरे में रहती। मरियम ने अपनी बेटियों की तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मरियम की बड़ी बेटी का नाम फातिमा, जबकि छोटी का कलसूम था और बेटे का नाम यूसुफ था। मरियम की अच्छाई के बारे में सारा इलाका जानता था। जब भी कोई बीमार होता तो वो मरियम के पास ले आते और दुआ करवाते। रात का वक़्त था। मरियम अपने बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी। मरियम और इसके तीनों बच्चे एक ही कमरे में सोते। मरियम सोती तो थी पर इसका ज़हन न सोता। दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मरियम ने सोचा कि बिल्ली होगी। फिर दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। मरियम उठी और बाहर चली गई। इसने देखा कि 2 आदमी मुंह पर नकाब बांधे हुए इसके कमरे की तरफ आ रहे हैं। इसने फौरन से दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। इन्होंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की। मरियम बहुत डर गई थी। फातिमा और कलसूम भी बहुत डरी हुई थी। इनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। यूसुफ सो रहा था, बच्चा था, इसकी नींद गहरी थी। कुछ वक्त गुजरा तो मोहल्ले वाले मरियम के घर आ गए। वो आदमी मोहल्ले वालों के सामने भागकर बाहर की तरफ चले गए। मोहल्ले वाले जब मरियम के कमरे के बाहर आए तो एक दुपट्टा पड़ा हुआ था। एक आदमी ने मरियम के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा तो सामने देखा कि मरियम के सर पर चादर नहीं है। वो अपनी बेटियों को अपनी बाहों में लिए रो रही है। एक औरत बोली, हाय हाय, मैं तो मरियम को बहुत शरीफ समझती थी। मरियम बस रोए जा रही थी। आज जिंदगी में पहली बार मरियम के सर से दुपट्टा नीचे गिरा था। मोहल्ले वाले तो सारे चले गए, लेकिन एक औरत वहाँ खड़ी रही। इसका नाम बरकत था। वो मरियम की कज़न लगती थी। वो मरियम के पास आई और कहा, मरियम तुम ऐसी तो नहीं थी, तुम तो बहुत पाक थी, लेकिन आज तुमने अपने पाक दामन को खुद ही दागदार कर दिया। बरकत बहन, आप ये क्या कह रही हैं? कुछ खुदा का खौफ करें, मरियम रोते हुए बोली थी। आज मरियम की आंखों से खून के आंसू थे जो पानी की शक्ल में बह रहे थे। बरकत भी वहां से चली गई। जैसे वैसे करते मरियम ने रो रो कर रात गुजारी। सुबह हुई तो मरियम के घर के बाहर किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। मरियम ने दुपट्टा सर पे लिया और बाहर चली गई। वो जो ही अपने घर के बाहर गई, इसने देखा कि सारा मोहल्ला इसके घर के बाहर जमा है। 3 आदमी और 2 औरतें मरियम की तरफ आई और कहने लगी, अरे मरियम, तुमने रात जो गुल खिलाया है, इसके बाद अब हम में इतनी जुर्रत नहीं है कि हम तुमको यहाँ रहने दें। तुम्हारी वजह से हमारी बहू बेटियों पर भी बुरा असर पड़ा। अब हम सब चाहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ या तुम शादी कर लो। ये सारी बातें मरियम के मोहल्ले का मौलवी कह रहा था। मौलवी साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं शादी नहीं कर सकती, वो भी इस उम्र में। मरियम रोते बोली। सामने खड़ी नसरीन बोली, अरे मरियम, तुम्हारी उम्र है ही कितनी, इतनी प्यारी हो और कहीं से भी नहीं लगता तुम 3 बच्चों की माँ हो। नसरीन मौलवी की बहन थी। देखे नसरीन आपा, आपके बहुत एहसान है मुझ पर, लेकिन जो आप कह रही हैं वो मैं नहीं कर सकती। मरियम रोते बोली, अच्छा अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो यहाँ से चली जाओ। नसरीन गुस्से में आ गई थी। नसरीन आपा, अगर आप मेरी बेटी की शादी कहीं अच्छी जगह करवाना चाहती हैं तो करवा दें, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी। मरियम की ये बात सुनकर नसरीन बोली,
مریم میں تو چاہتی ہوں کہ میں فاطمہ کو اپنی بابی بنا لوں، مولوی صاحب سے اس کی شادی کروا دوں۔ نسرین نے جو ہی یہ بات کی، مریم غصے میں آ گئی اور اس نے چینک کر کہا، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں اور برائے مہربانی آپ سب میرے گھر کے سامنے سے ہٹ جائیں، میں یہ گھر کسی صورت میں بھی خالی نہیں کروں گی۔ مریم یہ بات کرتے ہی اپنے گھر کے اندر چلی گئی۔ محلے والے روز مریم کو تنگ کرتے، رات کے 1 بجے اس کے دروازے کی گھنٹی بجاتے۔ مریم یہ سب برداشت کرتی رہتی کیونکہ اس کو اللہ پر یقین تھا۔ کچھ دن گزر گئے، مریم اپنے گھر میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی تو اس کو محسوس ہوا کہ اس کے گھر کے باہر کوئی چیخ رہا ہے۔ مریم ڈرتے باہر گئی۔ اس نے دیکھا کہ 2 آدمی رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، مریم باجی ہمیں معاف کر دے، ہم آپ کے مجرم ہیں۔ وہ مریم کے پاس آئے اور کہنے لگے، مریم باجی ہم نے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور آج میری بہن بدنام ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں۔ وہ دونوں مریم کے پاؤں پڑ گئے۔ اگر معافی مانگنی ہے تو اپنے رب سے مانگو، میں کون ہوتی ہوں کسی کو معاف کرنے والی؟ وہ معاف کرنے والا ہے اور وہی سزا دینے والا ہے۔ مریم یہ بات کرتے ہی اپنے گھر میں چلی گئی۔ مریم مجھے بہت شرمندگی ہے، میں نے تمہیں بہت باتیں کی تھی۔ اس دن جس دن تمہارے گھر وہ آدمی گھس آئے تھے، برکت مریم کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے برکت تم معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ مریم نے اس کے ہاتھ نیچے کروائے۔ مریم میں نہیں چاہتی کہ مجھے تمہاری ہاں لگے اور میں بھی ان آدمیوں کی طرح رو رہی ہوں۔ برکت کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ مریم برکت کے گلے لگی اور کہا، میں نے اپنا فیصلہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا تھا اور اس نے جن کو سزا دینی تھی دے دی، آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مریم کی بڑی بیٹی فاطمہ کی شادی ایک اچھی جگہ ہو گئی۔ مریم اپنی زندگی اپنے رب کی عبادت کر کے بہت اچھے طریقے سے گزارنے لگی۔ دوستو، اگر ہم کسی کا برا سوچتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی برا ہونے والا ہے، یہ مت بھولیں۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کو سبق حاصل ہو۔